डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है यूनानी संस्कृति का इस्लाम पर प्रभाव। तो एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कला है, साहित्य है, शिक्षा है, रहन सहन है, पहनावा है, वेशभूषा है, विचारधारा है, दार्शनिक मान्यताएँ हैं। ये सभी चीज़ें एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है। एक संस्कृति के अंदर जब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो ऐसे में दूसरी संस्कृतियों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। लोग उस संस्कृति को अपनाते हैं, उस संस्कृति को जीते हैं, उस विचारधारा को धारण करते हैं, आत्मसात करते हैं और इस तरह से एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में घुल मिल जाती है। तो यहाँ पे भी यूनानी संस्कृति का जो है इस्लाम पर प्रभाव पड़ा। किस तरह से यूनानी जो संस्कृति थी, जो उसकी विचारधारा थी, जो उसके वसूल जो सिद्धांत थे, वे सभी जो है इस्लामी संस्कृति को प्रभावित किया, इस्लामी मान्यताओं को प्रभावित किया, इस्लामी विचारधारा को प्रभावित किया, इस्लामी लोगों को प्रभावित किया और इस तरह से यूनानी संस्कृति ने इस्लामी संस्कृति को प्रभावपूर्ण तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाला। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। यूनानी दार्शनिक मीन्स विचारक होते हैं जो अपने विचार रखते हैं संसार के, जगत पे, व्यक्ति पे, ईश्वर पे, सत्ता पे, जीवन शैली पे, सभी पे अपने विचार देते हैं, शासक पे। तो इस तरह से जो दार्शनिक होता है वो एक विचारक होता है और विचारक जो होता है वो तर्क के आधार पे, बहुत सारे तथ्यों के आधार पर अपनी बात को पुष्टि करने का प्रयास करता है। तो विचारक जो थे कौन थे? यूनानी थे। यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव के कारण ही ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना को विकसित किया। तो यहाँ पे वे वैज्ञानिकों के, यूनानी दार्शनिक और विज्ञान के प्रभाव के कारण जो थे, उन्होंने क्या किया? ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना को विकसित किया और इस विचारधारा को किसको प्रभावित किया? इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम के सत्ता को स्वीकार करने वालों को, उनको जो है अपनी इस विचारधारा के कारण जो है उन्हें प्रभावित किया। अगला है, नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। तो नए विषयों के अध्ययन ने किसको बढ़ावा दिया? आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, जिसका इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखें, बहुत सारे विषय वस्तु होते हैं, नए नए विषय वस्तु जब होंगे तो आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। जो आलोचनात्मक जिज्ञासा है कि किसी पक्ष के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थितियां बनती हैं और जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है दोनों पहलुओं को जानने की, तो इस तरह से जो एक नए विचारधारा की जो है प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक, नए नए विषय थे, यूनानी विषय वस्तु थे, उनके आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, जिसका इस्लामी बौद्धिक जीवन पर, इस्लाम के जो बौद्धिक जीवन थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनको जो है उसका गहरा प्रभाव पड़ा। वे भी तर्क के आधार पे, आलोचना के आधार पे उन विषय वस्तु को अपनाने लगे। जैसे कोई धर्म है तो धर्म के आधार पे बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं कि आप जो है ऐसा इस चीज़ को अपनाएं। लेकिन जब नए नए बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, नए नए बुद्धिजीवी विचार देते हैं कि क्या जो भी नियम हैं उसको ऐसे ही आत्मसात कर लेना चाहिए, ऐसे अपना लेना चाहिए, तो उसके पीछे जब उन्होंने कई सारे तर्क के पहलू दिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति या कुछ शासक बोलते हैं कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का दूत हूँ। तो जब कोई बुद्धिजीवी तर्क देता है कि क्या जब कोई शासक अत्याचारी हो तब भी क्या वो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा, तो इस तरह से जो तर्क की कसौटी पे वो एक नई विचारधारा को प्रस्तुत करता है। तो इस जिज्ञासा को, इस तर्क को दूसरे लोग भी अपनाते हैं, भले वो धर्म को मानने वाले, उस धर्म को स्वीकार करने वाले हों। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिजीवी जब उनके सामने इस तरह का तर्क देता है कि क्या कोई शासक जब हमेशा कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का दूत हूँ, लेकिन जब अगर वो अत्याचारी है, अधर्मी है, तब भी क्या वो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में है, तब भी क्या उसकी बातों को हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए या अपनाना चाहिए उसकी बातों को।
तो जब कोई व्यक्ति इस तरह की विचारधारा या इस तरह का तर्क की बातें करता है, ऐसी सोच लोगों के सामने रखता है, तो दूसरे लोगों को उस तरह की विचारधारा को सुनने के लिए, समझने के लिए विवश कर देता है। तो ऐसे में यूनानी संस्कृति का भी यही स्थिति थी। जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने ऐसे तर्क की चीज़ों को प्रस्तुत किया जिससे इस्लाम के लोगों ने भी उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को अपनाने के लिए विवश हुए, और इस तरह से उनकी बुद्धिजीवी जो बौद्धिक क्षमता थी, बुद्धिजीवी जो तर्क का विषय था, उस चीज़ को उसने इस्लाम के लोगों को प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों ने मुतज़िला जैसे संगठन यूनानी तर्क एवं विवेचना, कलाम के तरीकों को प्रयोग इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए करने लगे। तो इस तरह से यूनान में भी कुछ प्रवृत्ति ऐसे विद्वान लोग थे जिनका जो संगठन का नाम था मुतज़िला, ये संगठन है, और वो भी किस तरह से धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों ने तो मुतज़िला जैसे संगठन यूनानी तर्क एवं विवेचना, कलाम के तरीकों का प्रयोग इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए करने लगे। तो इस तरह से वे तार्किक व्यक्ति थे, तार्किक लोग थे। यूनानी तर्क एवं विवेचना के आधार पे किसकी रक्षा करने लगे थे? इस्लामी विश्वासों की। इस्लाम के प्रति जो विश्वास हो, जो उसमें जो रक्षा करने के लिए, यानी लोग जो है इस्लाम पे विश्वास रखें, इस्लाम की सत्ता को मानें, उसकी शिक्षाओं को अपनाएं, और उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने जो तर्क दिया, वो तर्क जो है किसको प्रभावित किया? इस्लाम की संस्कृति को प्रभावित किया। इब्न सीना 980 से 1037 ईस्वी जो इनका टाइम था, जो व्यावसायिक चिकित्सा एवं दार्शनिक थे, उन्होंने एक अविश्वास को प्रकट किया, क्या कि कयामत के दिन व्यक्ति पुनः जीवित होता है। तो उन्होंने इस तरह के अविश्वास को भी प्रस्तुत किया कि जो कयामत के दिन व्यक्ति क्या होता है? पुनः जीवित होता है। इनकी प्रभावशाली रचना अल कानून फिलातीब, एक रचना का नाम है अल कानून फिलातीब, जो तत्कालीन चिकित्सा जगत की क्या थी? एक महत्वपूर्ण कृति थी। तो एक रचना थी जो तत्कालीन चिकित्सा जगत की, जिसमें विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विषय में किस तरह से व्यक्ति का इलाज किया जाता है, कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनका निवारण कैसे होगा, उनके लिए कौन कौन सी औषधियाँ हैं, उससे संबंधित ये रचना थी। और इसी के संदर्भ में इन्होंने ये रचना की। इस रचना में 760 औषधियों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह के लोगों ने क्या किया? एक अविश्वास को भी प्रस्तुत किया, जिस अविश्वास को इन्होंने प्रस्तुत किया, वो चीज़ें इस्लाम के लोगों ने भी अपनाया। और इस तरह से एक संस्कृति, यूनानी की संस्कृति जो है किसको प्रभावित की? इस्लाम के लोगों को या इस्लाम को। तो इस तरह से यूनानी संस्कृति का इस्लाम पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा, और इन तथ्यों के आधार पे ये प्रूफ होता है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।